अनिल जी, जो स्टॉक हमको पसंद है, जो पिक ऑफ द डे हो सकता है, वो बेसिकली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इस बैंक ने कल अपना बिजनेस अपडेट दिया था फोर्थ क्वार्टर के लिए। बहुत ही दमदार नंबर आ गए हैं। इनफैक्ट कासा रेशियो 23% से 37% हो गया है। लोन्स का जो ग्रोथ नंबर है और एडवांसेस का जो नंबर है, वो करीबन 37 टू 40% आया है। मुझे लग रहा है कि चौथी तिमाही काफी दमदार आएगी। और सबसे बड़ी बात, काफी समय के बाद जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहां पे हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 6 से 12 महीने की अवधि का इन्वेस्टमेंट करना है, तो करीबन 1500 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो इसको जरूर खरीदना चाहिए। और दूसरा स्टॉक, अनिल जी, जो ब्रोकिंग स्पेस में हमको पसंद है, वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है। करीबन 630 का प्राइस है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के वॉल्यूम्स डिलीवरी में आ रहे हैं, प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में जरूर एक निवेश का मौका बन सकता है। हमने देखा है कि बाकी जो प्लेयर्स है, उन्होंने भी मार्केट शेयर गेन किए। तो यहाँ पे करीबन अगर 6 टू 12 मंथ्स का नजरिया है, तो 725-750 का टारगेट प्राइस लेके इसको भी खरीदना चाहिए। 750 का टारगेट रखें आप आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी। तो दो स्टॉक हैं जो पसंद है आपको अविनाशी को। एयू स्मॉल फाइनेंस ये रखें आप 1500 का टारगेट। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ये रखें 750 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली लास्ट जो ट्रांच कार्ले बेचेगा, उससे स्टॉक में जो ओवरहैंग है वो निकल जाएगा। और जिस प्रकार से अभी पोस्ट कोविड में नॉर्मल सी आई है, हमको लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड में अभी भी पेनिट्रेशन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एसबीआई कार्ड बेसिकली सेकंड नंबर पे आता है एचडीएफसी के बाद। तो हमको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करना है, और आज के डाइवेस्टमेंट के बाद अगर आपको कमजोरी थोड़ी सी दिखती है स्टॉक में, तो उसका फायदा जरूर लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्पेस में क्रेडिट कार्ड से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और डेफिनेटली कंपनी को फायदा होगा। तो अगर गिरता है, थोड़ी सी कमजोरी आती है, तो पोर्टफोलियो में ऐड करने जैसा स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज है, और इंक्वायरी से क्या निकलता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बट ये कोई डाउट नहीं कि जोमेटो की जो प्राइसिंग है, वो डेफिनेटली प्रीमियम प्राइसिंग है, जो उनको बेनिफिट करती है और रेस्टोरेंट्स को कम। तो डेफिनेटली आई थिंक ये रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स रहेंगी, वो इम्पोर्टेंट रहेगी। आज शायद स्टॉक थोड़ा सा वीक रहे, बट उसके बाद मार्केट्स वापस फोकस करेंगे कि इनकी ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू कितनी है, कितने रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन के लिए शायद थोड़ी कमजोरी रहेगी, बट उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहेगा कि इस रिपोर्ट से कुछ मटेरियल निकलता है कि नहीं। क्योंकि ये जो कंप्लेंट्स है, वो पहले भी जोमेटो की पहले रजिस्टर हुई थी, बट उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं था। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। मुझे नहीं लग रहा है कि इस न्यूज से कोई भारी गिरावट नियर टर्म में बन सकती है, प्योरली बिकॉज ऑफ दिस कंप्लेंट। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि आने वाला साल ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से जो सेमीकंडक्टर चिप्स का भी प्रॉब्लम था, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है। प्लस सबसे बड़ी बात, कमोडिटी प्राइसेस में अगर थोड़ा सा कंट्रोल आगे आता है, तो डेफिनेटली मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग है। ऑन ग्राउंड जो एक्टिविटीज है, वो इंडिकेट कर रही है कि डिमांड काफी स्ट्रांग है। और हमको लग रहा है कि FY23 में कम से कम FY23 के मुकाबले में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो मारुति को डेफिनेटली अगर मीडियम टर्म व्यू है तो खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी स्टॉक में होनी थी, वो हो गई है। और आने वाले साल में अगर होपफुली वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होता है, तो मार्केट्स को काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट और पॉजिटिव डेवलपमेंट लगेगा। सबसे बड़ी बात, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उतरने की अभी बात की है। हालांकि ये व्हीकल्स 23 में नहीं, बट शायद 24 में आएंगे। लेकिन डेफिनेटली 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने प्लान किया है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी द नेक्स्ट ट्रिगर। बट यस, मारुति को डेफिनेटली थोड़ा सा अगर करंट प्राइस या और थोड़ा डिक्लाइन होता है, तो पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहिए। हमारा यहाँ पे मीडियम टर्म टारगेट करीबन 9,000 रुपीज है। तो डेफिनेटली ये खरीदने लायक स्टॉक। मुझे लग रहा है कि आईडीएफसी का शेयर 2 रीजंस के लिए बढ़ रहा है। एक तो ऑब्वियसली ये म्यूचुअल फंड का डील है। अगर ये फ्रक्टिफाई होती है और यहाँ पे डील फाइनलाइज होती है, तो डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि फेयर लेवल के वैल्यूएशन पे इनको डील फाइनलाइज होगी। दूसरी, आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक का जो मर्जर है, रिवर्स मर्जर, वो भी अभी ऑन द कार्ड्स है। और मुझे लग रहा है कि ये भी अगर जल्द भी होता है, तो आईडीएफसी के शेयर होल्डर्स को काफी फायदा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी भी अगर किसी को मीडियम टर्म के नजरिए से करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा निवेश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मुझे लग रहा है अभी भी इन्वेस्टर्स के फेवर में। इनफैक्ट अनिल जी, मुझे लग रहा है कि देखिए, कल तो काफी सिग्निफिकेंटली बड़ी तेजी ये दोनों स्टॉक्स में हमने देखी।
मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, लेकिन एचडीएफसी निवेशकों को मैं कहूंगा कि एचडीएफसी खरीद लीजिए, क्योंकि जो मर्जर रेशियो है वो एचडीएफसी के शेयर होल्डर्स के फेवर में है। तो थोड़ा थोड़ा करके एचडीएफसी खरीद लीजिए, क्योंकि मर्जर रेशियो फेवरेबल होने के कारण उनको मर्जर के बाद काफी सिग्निफिकेंटली अच्छी वेल्थ क्रिएशन एचडीएफसी बैंक में मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि काफी सिनर्जीज, काफी कॉस्ट सेविंग्स और काफी बड़ी मार्केट शेयर इंक्रीज आने वाले सालों में एचडीएफसी बैंक कंसोलिडेटेड लेवल पे करेगा। तो डेफिनेटली इसको इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, बट थोड़ा सा मार्केट्स को, ये दोनों स्टॉक्स को ठंडा होने दीजिए और मौका जरूर मिलेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट की राय रहेगी। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, जो कैप सीआरसी ने अनाउंस की है वो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव है, बट डेफिनेटली इवन करंट लेवल्स पे प्रॉफिटेबिलिटी पावर जनरेटिंग कंपनीज की काफी सिग्निफिकेंटली अच्छी है। वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और नॉर्मल सी जैसे आएगी तो कॉर्पोरेट से और इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कस्टमर्स से जो वॉल्यूम्स है वो काफी अच्छी तरह से आने वाले साल में बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से टाटा पावर, टोरेंट पावर, ये ऐसी कंपनीज है जहां पे कोई भी डिक्लाइन अगर मिलती है तो आपको एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। टाटा पावर ने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, वहां पे ऐसे भी सुनाई दे रहा है कि उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सब्सिडी है वहां पे फॉरेन निवेश कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से पावर जनरेटिंग कंपनीज में कोई बड़ी नेगेटिव सरप्राइज या कोई नेगेटिविटी अर्निंग्स में आएगी ऐसा लगता नहीं है। तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, स्टॉक्स अगर करेक्ट होते हैं, तो दीपांशु यहाँ पे खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल के लिए ये बहुत ही अच्छा मेगा ट्रेंड रहेगा, जहाँ पे अच्छा पैसा इन्वेस्टर्स का अभी भी इन लेवल से बन सकता है।